एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज आपके बीच फर्स्ट वीडियो लेके मैं आई हूँ, ठीक है। और इसमें जो सबसे पहला जो मैं वीडियो आप लोग के लिए बना रही हूँ वो एक्चुअली क्लास 10th के लिए, क्योंकि वो बच्चे बोर्ड का एग्जामिनेशन देने जाएंगे। और फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू बोर्ड वो है आपका लाइट चैप्टर, ठीक है। तो हम लोग जो भी फोकस करेंगे ना वो लाइट पे, भाई पूरी दुनिया ही तो लाइट पे है। तो हम लोग पहले जो फोकस करेंगे ना, ठीक है। स्पेशली मैंने क्या बोला कि ये जो आपका वीडियो मैंने बनाया है या मैं बना रही हूँ, ठीक है, इट इज़ फॉर द बोर्ड पर्पस एग्जामिनेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो बच्चे इस पे आपको ना सबसे पहले आज जो मैं आपको बताऊंगी वो है इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट क्या है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ इसके अंदर और क्या क्या कंटेंट्स हम लोग को पढ़ने हैं वो सब हम लोग लाइट के अंदर देखेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना होगा ना कि लाइट है क्या, व्हाट इज लाइट। ओके, लाइट, व्हाट इज लाइट। क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज लाइट, हाउ कैन यू डिफाइन लाइट है क्या, ठीक है। दिन रात हम लोग क्या करते हैं, लाइट को ही देखते रहते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ हमसे पूछ दी जाए कि भाई बताओ कि लाइट है क्या, आप कैसे उसको डिफाइन करोगे, तो हम लोग का क्या होता है, मुंह बन जाता है, हे भाई लाइट तो है लेकिन हमें तो पता ही नहीं कि लाइट है क्या। लेकिन लाइट के ही हेल्प से हम लोग क्या है, दुनिया की हर खूबसूरत चीज़ों को देखते हैं, है ना। एक लड़का, ठीक है, बड़ा खूबसूरत लड़की को देखता है, भाई अगर अंधेरे में ले जाओ क्या वो देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। अगर एक लड़की है, अगर बढ़िया से अगर हैंडसम लड़का को देखेगा तो कैसे देखेगी भाई, देखेगी वो भी लाइट में देखेगी। तो भाई लाइट जो है ना हमारे लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाइट नहीं तो कुछ भी नहीं, पूरा ज़िंदगी अंधकार में हो जाए। तो लाइट के लिए हम लोग को क्या है, सबसे पहले तो ये जानो कि भाई इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो, ठीक है। तो इसलिए है ना क्योंकि ये जो है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और ऐसी एनर्जी जो दुनिया की हर एक खूबसूरत चीज़ों को देखने में हेल्प करता है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। चाहे खूबसूरत चीज़ें हो, खूबसूरत क्या हो, बलाएँ हो, जिसको भी देखना है देख लो, लेकिन किसके हेल्प से देखोगे भाई, लाइट के हेल्प से। तो नॉर्मली क्या करता है कि लाइट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप सब सारे बच्चे इसको नोट डाउन भी करते चले जाओगे, क्योंकि मैं यहाँ जो भी लिखूंगी वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो प्लीज़ नोट डाउन कि विथ आप लोग अपने अपने कॉपी के साथ रहोगे, पेन पेंसिल जो भी है आप उसके साथ बैठो और इसको नोट डाउन भी करते चले जाओगे। तो लाइट क्या, सबसे पहला चीज़, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us sensation of vision बोले तो क्या, विजन क्लासेस क्या, विजन का मतलब क्या होता है बताओ। विजन का मतलब आपको देखने में हेल्प करे, ये वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके हेल्प से आप हर चीज़ देखते हो, ठीक है, चाहे जैसे भी देख लो, ये आपको देखने में हेल्प करता है। नाउ टर्म्स इससे रिलेटेड है, क्या बता सकते हो क्या स्टडी ऑफ लाइट को क्या कहते हैं, कोई बताओ। स्टडी ऑफ लाइट, बड़ा मस्त टॉपिक है। लाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाए बोर्ड का, तो बोर्ड का बड़ा फेवरेट चैप्टर माना जाता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन उसको उठाने में बड़ा मजा आता है। तो स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड योर ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं बच्चे, ऑप्टिक्स। क्या बोलोगे, ऑप्टिक्स। चलो एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, लाइट क्या भाई, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ विजन। स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड योर ऑप्टिक्स। चलिए आप लोग इसको लिखते जाओगे, नोट डाउन करते चलो। अब हम लोग चलेंगे इसकी प्रॉपर्टीज पे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, चलिए प्रॉपर्टीज को देखें भाई, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, आप बचपन में भी पढ़े हो, कोई नया चीज़ नहीं आज हो रहा है, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, 6 में भी है, 7 में भी है, भाई सोचो कितना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 10th में भी है, 12th में भी मिलेंगे हमें लाइट। तो लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या, ठीक है, क्या क्या अभी तक आप क्या क्या जानते हो लाइट की प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले अगर पूछ दी जाए तो हम लोग यही कहते हैं, अरे भाई ये तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है, इट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। चलिए सबसे पहले सबको पता है इट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, बोले तो सीधा रास्ता, ठीक है, इट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। और आपको पता है ये जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, इस प्रोपोगेशन को हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर
प्रोपोगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, रेक्टिलिनियर वर्ड का मतलब भी होता है कि भाई सीधे रास्ते में जाना। तो क्या बोला गया, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है भाई, इट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, बचपन से पढ़ रहे हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। द मीनिंग ऑफ रेक्टिलिनियर इज दैट anybody which moves in a straight path, that is called rectilinear propagation of light. Okay, so that is the first property. Second property is its speed. What is the speed of light? Either it is in air or it is in the vacuum. It is fixed. That is your 3 into 10 to power 8 meter per second. This is the speed of light. Speed of light. आप लोगों को पता है स्पीड ऑफ लाइट को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है? मैंने कभी भी हम लोग अगर देखते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट को किस चीज़ से हम लोग डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय सी। देखना बच्चे, कहीं पे भी अगर आप देखोगे ना, अगर सी दिख जाए तो सी का मतलब आप समझ जाना स्पीड ऑफ लाइट, एंड इट्स वैल्यू इज फिक्स। बताओ क्या है फिक्स वैल्यू? 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे दो प्रॉपर्टी में, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या भाई, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। मेरे साथ बोल सकते हो आप। सेकेंड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज इक्वल्स टू 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। डन। चले थर्ड प्रॉपर्टी पे, लिख लिया, बहुत बढ़िया बात। थर्ड प्रॉपर्टीज बता सकते हो कोई भी, क्या है थर्ड प्रॉपर्टी? गेस कर, कुछ भी बोलो, है ना? तो कुछ भी में बहुत कुछ है। ये लाइट जो है ना डबल नेचर खेलता है, डबल नेचर। अब डबल नेचर का मतलब क्या होता है कि दो तरह के बच्चे होते हैं ना हमारे क्लास में, ठीक है। एक क्या होता है, बड़ा एकदम टीचर का बड़ा भक्त होता है, जो बोलेंगे मैम सर भाई एकदम सही है, परफेक्ट है, ठीक है। और एक बच्चा बड़ा चुगलखोर होता है, वो क्या करता है, दोस्त का बात ले लिया, अच्छा बेटा रुक, तुमको पनिशमेंट दिलाना है ना मैम से, चलो तुम्हारा कंप्लेन करते हैं। तो क्या हो गया, अपने दोस्त के बीच में बड़ा बढ़िया बना, ठीक है। और दूसरी तरफ वो क्या किया, जाके कंप्लेन कर दिया। तो कौन सा नेचर वो खेला, डबल नेचर खेल गया ना, ठीक है। तो आपके लाइट का भी प्रॉपर्टी कुछ वही है, ये भी डबल नेचर खेलता है, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी में आप क्या लिखोगे, इट शोज डबल नेचर, इट मीन्स, और ये भी आप बोल सकते हो, इट शोज ड्यूअल नेचर। क्या बोलेंगे, इट शोज ड्यूअल नेचर। ड्यूअल का मतलब मैंने बताया डबल नेचर खेले, ठीक है, दो तरह का नेचर खेलेगा। तो अब ये लाइट कौन सा डबल नेचर खेलेगा भाई, ये बेचारा तो एनर्जी है, किस तरह का, ये जाता है अपने रास्ते में, जहाँ गया बेचारा एकदम सीधे रास्ते में चला जाता है। तो ये बेचारा तो इतना सीधा साला भोला भाला है, तो ये कौन सा डबल नेचर खेलेगा? लेकिन ये डबल नेचर खेलता है, क्योंकि हर सीधा इंसान सीधा नहीं होता, ठीक है। तो वैसे ये भी क्या है, ये डबल नेचर खेलता है। तो कैसा डबल नेचर, तो ये डबल नेचर क्या दिखाता है, एक है आपका पार्टिकल नेचर, ठीक है, और दूसरा है वेव नेचर, ठीक है। बड़ा खतरनाक है भाई, पार्टिकल नेचर को भी शो करता है, पार्टिकल की भी तरह बिहेव करता है, वेव नेचर भी शो करता है। क्या है वेव नेचर, ठीक है, क्या है, कैसे आप बताओगे कि, मतलब बताना तो पड़ेगा ना कि डबल नेचर है, उसको एक्सप्लेन करोगे ना कि वो बच्चा पनिशमेंट के लायक है, कैसे वो मतलब कि डबल काम किया, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, कि देखिए मैम ये ऐसे किया, फिर जाकर आपके पास कंप्लेन किया, इसलिए ये डबल नेचर शो किया। तो आपको बताना पड़ेगा कि कैसे ये वेव नेचर को शो करता है और कैसे ये पार्टिकल नेचर को शो करता है। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है ना कि इसके बारे में और जो एक्सप्लेनेशन है आप 11th की केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, ठीक है, जहाँ पे इसको काफ़ी डिटेल में बताया गया। लेकिन फिलहाल 10th में हम लोग को बस ये जानना है कि पार्टिकल नेचर क्या और वेव नेचर क्या, क्लियर। तो अगर 11th का अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको ये सारे, ठीक है, काफ़ी डिटेल फॉर्म में मिलेंगे कि आखिर पार्टिकल नेचर क्या है, वेव नेचर क्या है। लेकिन फिलहाल चलो शॉर्ट फॉर्म में लेके चलते हैं। पार्टिकल नेचर में क्या बोला, पार्टिकल नेचर में ये बोला गया कि सपोज करो ये रूम है, रूम में लाइट है, ठीक है। तो रूम में लाइट कैसे है, कैसे हम लोग को दिखाई दे रहा है, तो नॉर्मली क्या है ना कि लाइट रे आया, आपको पता है लाइट तो स्ट्रेट में आएगा, आया गया सरफेस पे, ठीक है, और सरफेस पे आने के बाद वो टकरा के गया, ठीक है। तो कैसे टकरा है, सपोज ये हमारा बोर्ड है, आया लाइट, टकराया, हमारे आँख पे गया, ठीक है। तो नॉर्मली जैसे ही लाइट रे आया किसी सरफेस से टकराया, ठीक है, तो नॉर्मली एक और बात बोला जाता है कि लाइट, ठीक है, कंटेन्स द पैकेज,
ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड द फोटोन्स। उसको हम लोग फोटोन्स कहते हैं। लिख लो कहीं अगर लिखना है फोटोन्स के बारे में तो फोटोन्स मीन द पैकेज ऑफ द लाइट। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना जो एक झुंड में होते हैं, दैट इज कॉल्ड द फोटोन्स। ठीक, और ये जैसे ही ये पैकेज ऑफ लाइट किसी सरफेस पे फॉल करता है तो क्या करता है ना, उसके साथ मिक्स होता है, ऐसे पूरा मिक्स होता है। ठीक है, और मिक्स होने के बाद ये बोर्ड बोलता है ना तुमको हम जाने नहीं देंगे, ठीक है, आ जाओ हम लोग गले मिल लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बोर्ड का जो पार्टिकल्स है और जो लाइट का पार्टिकल्स है ना वो इंटरमिक्स करता है। ठीक है, और इंटरमिक्स करने के बाद ये बोर्ड क्या करता है, इसको जितना बन पड़े ना उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। तो इस नेचर को क्या बोलोगे, पार्टिकल नेचर। क्या बोलते हैं इसको, बताओ, पार्टिकल नेचर। समझ में आया पार्टिकल नेचर? मैंने क्या बोला कि लाइट जो है दैट कंटेन्स द स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स एंड व्हेन दैट पार्टिकल्स इज इंटरमिक्स्ड विद द सरफेस पार्टिकल्स, firstly it is absorbed, then after it is reflected. Okay, and that nature is called your particle nature. अब आते हैं हम लोग किसकी तरफ, वेव, है ना, पानी की वेव। ठीक है, अगला आने वाला वेव। चलिए वेव क्या है, वेव, चलो पहले थोड़ा सा जान लें वेव क्या है। वेव कुछ है यार, वेव जो है ये डिस्टर्बेंस है, बिल्कुल ये वाला डिस्टर्बेंस। ठीक है, disturbance in any material medium from one into another, that is called the wave, है ना। पानी में आग लगाए तो लगा दिया ये आग, ठीक है, एक एंड से चला दूसरे एंड को चला, अब ये क्या किया, डिस्टर्ब करते करते चला, है ना, उसको भी मारा मारते मारते एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंच गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेव, दैट इज आल्सो कॉल्ड वेव मोशन, उसको हम लोग वेव मोशन भी कहते हैं। तो लाइट जो है ना ये वेव नेचर को शो करता है और वो वेव नेचर है आपका ट्रांसवर्स। क्या बच्चे बोलो, ट्रांसवर्स वेव। सुना है, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने नाम नहीं सुना है कि ट्रांसवर्स वेव है क्या। लाइट वेव नेचर को शो करता है और वो वेव नेचर क्या है, बोलो बच्चे, ट्रांसवर्स वेव। और ट्रांसवर्स वेव का मतलब द वेव विच प्रोपोगेट्स, सिंपल से समझ, the wave which propagates at 90 degree, ठीक है, और perpendicularly on the surface, perpendicularly on the surface। अगर surface पे अगर आपका wave 90 डिग्री पे propagate करता है तो आप उसको क्या बोलोगे, ट्रांसवर्स है। और आपको और भी पता होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव मीन्स क्या, जो टू एंड फ्रो करे, है ना, आगे पीछे जाए, वैसे उस वेव को हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो फिलहाल तो हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है ट्रांसवर्स वेव के बारे में कि ट्रांसवर्स वेव वो वेव है जो सरफेस पे कहाँ जाए, परपेंडिकुलरली जाए, एकदम सीधे समझ में, ठीक है, परपेंडिकुलरली बोले तो एकदम 90 डिग्री पे स्ट्रेट जाए। ठीक, ऐसी वेव को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। और भी है वेव के नेचर, आपके लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर को शो करता है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर वेव नेचर में मैंने क्या बोला कि ट्रांसवर्स के अलावा भी ये वेव नेचर को शो करता है, वो क्या है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर। मैं लिख दूँ यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर को शो करता है। थोड़ा सा अगर बोलो तो मैं बता दूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दैट इज मेड फ्रॉम योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि लाइट रे जो है इसमें एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ना दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ठीक, और परपेंडिकुलर होने के बाद जिधर लाइट का डायरेक्शन है ना उधर ही वो प्रोपोगेट करे, तो ऐसे वेव को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो शॉर्ट समझने के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, जो हम लोग से अननोन नहीं है। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी नहीं पता पढ़े हो, ऐसा नहीं हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, बॉल खेलते हैं, कॉस्को वाला बॉल। ठीक है, तो कॉस्को वाला बॉल में क्या होता है, गया टकराया और वापस आया, तो दैट इज कॉल्ड योर रिफ्लेक्शन एंड दिस इज माय अनदर प्रॉपर्टी, but I will discuss this property in the next video. So thank you everyone, thank you for watching, please like and subscribe my channel। अगर आपको अच्छा लग रहा है बिल्कुल देखें, वन बाय वन मैं सारे वीडियो को डालते चली जाऊंगी, आप देखो समझो, प्रॉब्लम हो आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूँगी। ठीक है, और थैंक यू सो मच।